जय हिंद एवरीवन। हाजिर हूँ मैं आपके सामने अपना पेज इंडिया रॉक्स 2023 पॉजिटिव यू एंड आई ब्रिंगिंग अ लाइफ स्किल प्लेटफॉर्म लेकर। और आज का टॉपिक है व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रिज जनरेशन। ब्रिज जनरेशन हर ज़माने में आती है और वो जनरेशन जो अपने से पहले वाली और अपने से बाद वाली जनरेशन को सपोर्ट सिस्टम होती है, उसको ब्रिज जनरेशन कहा जाता है। जैसे कि स्कूल में कोऑर्डिनेटर की पोस्ट होती है जो मैनेजमेंट और टीचर्स के बीच की कड़ी होती है, बिल्कुल वैसे ही घर में माँ बाप, दादा दादी और बच्चों के बीच की जनरेशन होते हैं। और ब्रिज को बिल्कुल भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि उसका प्रेशर इतना ज़्यादा ना हो कि वो किसी भी एक जनरेशन पे झुक जाए। अगर ब्रिज ने ऐसा किया तो किसी अगली जनरेशन, अगर मैं एज ए बहू अपनी सास की सब बात मानूं और उनकी तरफ झुक जाऊं तो मैं कहीं ना कहीं अपने बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी कर दूंगी। और अगर मैं अपने बच्चों की मोहब्बत में पूरा बच्चों की तरफ झुक जाऊं और सास को नेग्लेक्ट कर दूं तो सास के साथ नाइंसाफ़ी कर दूंगी। तो बीच वाली जो जनरेशन होती है, ब्रिज जनरेशन, उसको इतना स्ट्रांग होना होता है और इतना ज़्यादा डिसीजन मेकिंग उनकी सही होनी चाहिए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे कि न तो वो साइलेंट जनरेशन के साथ नाइंसाफ़ी करें और ना ही अपने बच्चों की जनरेशन के साथ। और ये स्किल जब तक के एक लड़की घर से बाहर जाकर जॉब करेगी नहीं, उसके अंदर डेवलप नहीं होगी। घर में रहने वाली सारी होम मेकर्स कहीं ना कहीं अपने सास ससुर के जनरेशन के कंट्रोल में हो जाती हैं और वो जो कहते हैं उनको लगता है यही सही है और यही करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो अपने बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, जो उन्हें अभी समझ में नहीं आ रहा है। जब उनके बच्चे इस रोल में आएंगे तो बच्चों को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि कैसे किया जाए। और फिर ये ट्रेडिशन कि जो घर का एल्डेस्ट जनरेशन है उसकी ही बात बाकी दोनों जनरेशन को माननी चाहिए, ये कैरी फॉरवर्ड होती जाएगी। और ये एज एन एडुकेटर हम लोग स्कूल में भी बच्चों को सिखाते हैं कि हमारा एज एन एजुकेटेड इंडिविजुअल ये पहला फ़र्ज़ होता है कि हम अपने साथ नाइंसाफ़ी ना होने दें, ताकि हम इस बात को खुद एक्सपीरियंस कर सकें कि इसकी वैल्यू क्या होती है। और जब हम इसकी वैल्यू समझेंगे तभी हम इन दोनों जनरेशन के बीच में बैलेंस करना जानेंगे और इसकी वैल्यू समझेंगे। जब हम समझेंगे ही नहीं अपने लिए तो हम दूसरों के लिए क्या समझेंगे। और इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इसको बैलेंस करना कि जितना जनरेशन, मेरी सास की जनरेशन की जो चीज़ें हैं वो उनको प्रोवाइड कराई जाए, मेरी जनरेशन की जो चीज़ें हैं मैं अपने साथ भी नाइंसाफ़ी ना होने दूं और अपने बच्चों की जनरेशन की जो चीज़ें हैं वो उनको सिखाऊं। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो कल जब मेरे बच्चे अपने जनरेशन की प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे तो उनको उसका सॉल्यूशन नहीं आएगा। वो फिर साइलेंट जनरेशन की के तरीक़े से अपने जनरेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे वो डेफिनेटली फेल हो जाएंगे। तो ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सेप्ट के साथ लाइफ स्किल सीखना इतना ज़्यादा ज़रूरी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सांस लेने के साथ अच्छा खाना खाना भी ज़रूरी है हेल्थ के लिए। तो सोशल हेल्थ के लिए, कल्चरल हेल्थ के लिए और ह्यूमैनिटेरियन सोसाइटी के एक्सेप्टेंस के लिए और इसको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए ये ब्रिज जनरेशन का रोल समझना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जुड़े रहिए मुझसे लाइफ स्किल सीखने के लिए, जो एजुकेशन, प्रोफेशन और फैमिली लाइफ को बैलेंस करने वाली चीज़ें आपको सिखाएगी। और ये बैलेंस मैं अपने घर में भी करती हूँ। मैं जो काम नहीं करती उसका ज्ञान कभी नहीं देती हूँ। जुड़े रहिए मुझसे बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए, ताकि आप अपने बच्चों और अपने सास ससुर दोनों के साथ नाइंसाफ़ी ना करें। जीते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद।